किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद, आइए दिलचस्प कहानी से लुत्फ उठाएं। एक ज़माने की बात है कि एक गांव में एक छोटा लड़का अहमद रहता था। अहमद की हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी एक ख़ास मुस्कुराहट थी। अहमद अपनी मुस्कुराहट को पसंद करता था, लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसे क्लेफ्ट लिप की वजह से, जो उसके होंठों के दरमियान में था, उसकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाते थे। हर रोज़ जब अहमद स्कूल जाता तो उसे पीछे से सरगोशियाँ सुनाई देती थी, कितना छोटा है। इसका कज़न हमजा हंसते हुए कहता, और उसकी मुस्कुराहट कितनी अजीब है। अहमद का दिल उदास हो जाता, लेकिन वो हमेशा अपनी गर्दन ऊंची करके चलता। स्कूल में भी चीज़ें बेहतर नहीं थीं। दोपहर के खेल के वक्त अहमद झूलों पर अकेला खेलता, जबकि दूसरे बच्चे टैग खेलते थे। आओ अहमद, तुम तो अब ऊपर भी नहीं पहुंच सकते, वो चिल्लाते हुए कहते। अहमद चाहता था कि वो भी उनकी तरह दौड़ सके, लेकिन उसको बादलों को देखना पसंद था और वो सोचता था कि नरम मखलूकें हैं। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपने बादलों की मोहब्बत को दूसरे बच्चों के साथ भी बांटेगा। उसने हिम्मत जमा की और चिल्ला कर कहा, हेलो सब लोग, देखो वो बादल, ये तो एक बड़े कुत्ते की तरह लगता है। बच्चे रुक गए, तजस्सुस से देखने लगे, ऊपर की तरफ देखने लगे और जल्द ही हंसने लगे। अरे वाह, वाकई लगता है, मियाँ एक लड़की कहती है, और वो एक रॉकेट की तरह लगता है। अहमद का दिल खुशी से धड़कने लगता। दूसरे बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, सब आसमान की तरफ देख रहे थे। और तुम क्या देखते हो? उन्होंने पूछा। अहमद ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ बादलों की तरफ इशारा किया और अपने ख्याल बांटने लगा। वो एक ड्रैगन है, वो देखो दूर एक किला है, उसने कहा, और उसकी दोस्ती की गर्मी को अपने इर्द गिर्द महसूस किया, जैसे कि एक नरम कंबल। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। बच्चे अहमद को उसकी असलियत में देखने लगे, एक लड़का जिसका दिल बहुत बड़ा और तख़य्युल खूबसूरत था। उन्हें एहसास हुआ कि मुख्तलिफ होना तो एक खासियत है। इसकी मेहरबानी और तख्लीकी सलाहियतें ही मजाक से ज़्यादा चमकदार थीं। एक शाम हमजा आया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, जिसकी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अहमद, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अहमद ने बड़ी मुस्कुराहट से कहा, जी बिल्कुल, आओ और मिलकर बादलों में अपनी मर्जी की शक्लें तलाश करें। शुक्रिया।